हेलो नमस्कार, आप लोग का फानी गेम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 16। तो फटाफट जुट जाएं और इसको देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपकी स्क्रीन पर जो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब जरूर करिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका है। फटाफट जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। Who led the कोल रिविलियन 1831 एंड 32? कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह आपका जो है यहाँ पे झारखंड में हुआ था। ध्यान रखेंगे, वर्तमान जो आपका झारखंड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है? एक पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इफ इट इज टेकन टू द मून? मतलब किसी पेंडुलम को जो है क्या कर रहे हैं, पेंडुलम घड़ी की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर हम चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसकी जो समय अवधि होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो बढ़ जाएगी। बिल ग्रो। नेक्स्ट जवाब कीजिएगा फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? तो सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट की बात करें, देखिए आप कभी भी अगर पानी जो होता है उसके जो भाप होती है उससे अगर आप जल जाओ तो कितना देख सकते हैं आपको कितनी दिक्कत होती है। तो जो पानी की गुप्त ऊष्मा होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी जल की बात की जा रही है, वाटर की बात की जा रही है। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर इज। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर होता है वो कौन होता है? तो अगर राइट आंसर की आप बात करोगे तो मांसाहारी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, मांसाहारी हो जाएगा। जो फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट कंज्यूमर जो होगा आपका कैसा होगा? शाकाहारी होगा। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। सर्वाहारी आपका जो है जिसमें मनुष्य आता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? वेयर इज द टेररिस्ट? यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इंग्लिश में आपका पुराना वाला है। ठीक है, तो गुणसूत्रों का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसके अगर राइट आंसर की आप बात करेंगे तो कहाँ पे हो जाएगा भाई? डीएनए में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, डीएनए में। डीएनए के साथ जो आपका हिस्टोन नामक एक प्रोटीन होता है, इसका भी इसमें आपको दे सकता है। कभी कभी आपका डीएनए ना देख के हिस्टोन दे सकता है वहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है, इसका भी इसमें सहयोग होता है। ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज लास्ट सरमन? तो यहाँ पे जो गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था कहाँ पे दिया गया था? तो उनकी जहाँ पे डेथ होगी, यानी जहाँ पे उनकी डेथ होने वाली थी, तो कुशीनगर में दिया गया था। कुशीनारा में जो है उनके द्वारा लास्ट अंतिम उपदेश दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनकी जो डेथ हो जाती है 483 में आप इनकी डेथ हो जाती है। ध्यान रखेंगे, ये आपका BC लिखा रहेगा इसके आगे। और इनकी जो आपका जन्म की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे जन्म जो है कपिलवस्तु में होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक। कपिल, इनका जन्म जो है आपका 500 जो है कब हो जाएगा भाई? 63 हो जाएगा। वो भी BC लगा रहेगा, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपना पहला देखिए अंतिम उपदेश दिया। अब पहला उपदेश यानी जो फर्स्ट इम्पीचमेंट की अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट जो सरमन की बात करेंगे हाँ, तो इनका जो प्रथम उपदेश था यानी जो पहला उपदेश था वो कहाँ दिया गया था? तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ऋषिपत्तनम सारनाथ में। अगर आपसे कभी पूछे कि सर्वाधिक जो मैक्सिमम उपदेश दिए गए हैं, मैक्स जो उपदेश दिए गए हैं यानी आपका सरमन जो दिए गए हैं मैक्स, वो कहाँ पे दिए गए हैं? तो श्रावस्ती में दिए गए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है?
पंचेत बांध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द पंचेत डैम लोकेटेड? तो पंचेत जो आपका कहाँ पे है? दामोदर नदी पर। ध्यान रखेंगे पंचेत दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत में सबसे पहले स्टार्ट होने वाली परियोजना थी, ये भी चीज़ आपको पता रहना चाहिए, याद रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे आप फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो प्रथम जो बौद्ध संगत हुई थी कहाँ? आजाद शत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी? तो राजगीर या राजगीर में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 में हुई थी। ओके। दूसरी जो है काला शोक के शासनकाल में कहाँ हुई थी? तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो वैशाली में हुई थी। सेकेंड वाली जो है वैशाली में हुई। कब हुई? तो 383 में हुई। ध्यान रखेंगे काला शोक शासक था। तृतीय बौद्ध संगत की बात करेंगे तो यहाँ पे हर्षवर्धन नहीं था। कौन था शासक? यहाँ पे अशोक था। ध्यान रखेंगे अशोक जो है यहाँ पे शासक था। हुई कब? 255। आपका बीसी सबके आगे लगा है। ध्यान रखिएगा बीसी सबके आगे लगा है। तो यहाँ पे आपका तृतीय जो बौद्ध संगत यहाँ पे हर्षवर्धन दे रहा था, उसकी जगह पर अशोक होगा। और कनिष्क के शासनकाल में जो लास्ट वाली हुई तो आपका फर्स्ट सेंचुरी यानी प्रथम शताब्दी दे सकता है, यानी फर्स्ट सेंचुरी, या आपका कहेगा 78वीं ईस्वी कहेगा, यानी 78 AD आपका बोलेगा। कनिष्क के शासनकाल में कहाँ पे हुई? तो कुंडलवन में हुई, जम्मू कश्मीर में हुई थी। कुंडलवन JK में हुई थी। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करेंगे आप फटाफट। राइट आंसर क्या है नेक्स्ट का? क्वेश्चन है जैन धर्म मानने वाले विश्वास करते हैं द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म इज बिलीव। तो जो जैन धर्म को मानने वाले होते हैं किस में विश्वास करते हैं? तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। ध्यान रखेंगे पुनर्जन्म यानी रेइनकार्नेशन एंड द कर्मनिज्म में विश्वास करते हैं, बिलीव। नेक्स्ट इसका जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक है। पहली बात, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा रिपोर्ट विद बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट विद बॉर्डर्स इनके द्वारा जारी की जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो भारत की जो रैंकिंग कौन सी रही है? तो भारत की जो रैंकिंग 142 में रही है। पहली रैंक की बात करेंगे, इसमें जो फर्स्ट रैंक पे रहा है तो कौन रहा है? नॉर्वे। दूसरी जो रैंक रही है किसकी रही है? तो फिनलैंड की। तीसरे की बात करेंगे यानी थर्ड प्लेस पे जो कौन था? तो आपका इसमें कौन हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। तीसरे पे जो है डेनमार्क हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पहले पे जो है नॉर्वे है, दूसरे फिनलैंड है, तीसरे पे डेनमार्क है और भारत जो है 142वें स्थान पे है। और इसमें जो सबसे लास्ट में आपका अगर आएगा तो सबसे लास्ट में आप कौन करना है इसको आप कमेंट करके फटाफट बताइए कि सबसे लास्ट में जो है कौन है। चलो भाई लास्ट वाले को कमेंट करके बताइएगा फटाफट। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेटेड? तो आज आपका जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है कब इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखेंगे 1 जून को। आ जाइए पिछले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला था उसकी अगर आप बात करें तो इरिट्रिया जो है इसमें सबसे लास्ट में। ध्यान रखेंगे इरिट्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। राइट है, अच्छा ये तो हो चुका है भाई। इस क्वेश्चन को जवाब कीजिएगा, थोड़ा समय मैं बढ़ा दूँगा। चलिए एक बार फिर से शुरू कर दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन है दिल्ली से लाहौर की बस यात्रा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने की थी? विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिड द बस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर? तो दिल्ली से जो लाहौर की यात्रा की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? इस चीज़ की बात की जा रही है तो किसके द्वारा की गई थी? तो 19 फरवरी 1999 में किसके द्वारा? देखिए 19 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिल्ली से लाहौर की यात्रा बस के द्वारा की गई थी।
नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे इसका फटाफट राइट आंसर क्या है। आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? अंडर विच मिनिस्ट्री इज द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पे देखिए एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत और कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे आपका राजभाषा जो होता है वो भी आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और आपका सीमा प्रबंधन आपसे अगर देगा तो वो भी आपका इसी के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है सीमा प्रबंधन। और जम्मू कश्मीर से संबंधित जो भी आपका चीज़ें रहेंगी वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, जम्मू कश्मीर विभाग जो दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और इसका आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं वो किस प्रकार से हुई हैं उनकी बात आपको यहाँ पे करना है, मतलब उनके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे पहले आपका हुआ कौन सा है? देखिए सिपाही विद्रोह आपका कब हुआ? तो 1857 में हुआ है। दक्कन का विद्रोह, संथाल का विद्रोह, नील विद्रोह, सभी जो आपको क्रम और तरीके से पता होना चाहिए। तो इसमें जो संथाल का विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ था, उसके बाद जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, और सबसे जो आपका लास्ट में दक्कन विद्रोह और नील विद्रोह आपका उसके बाद हुआ है। ठीक है, नील विद्रोह जो आपका तीसरे नंबर पे आएगा, तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, 1917 में नील विद्रोह है वहाँ। ठीक है, तीसरे नंबर पर ये रहेगा, और ये 1957 है आपका, ये जो है यहाँ पे आगे रहेगा। सॉरी 1857 है, 1957 नहीं 1857 है। देख सकते हैं नील विद्रोह से आपका आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से आगे केवल एक ही में दिख रहा है, और बाकी में तो सबसे एकदम लास्ट में चला रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और जवाब करेंगे इसका फटाफट। राइट आंसर क्या है भाई? क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? हु टुक दी मुगल पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। तो अकबर की जब डेथ हुई तो उसके बाद जो किसने संभाला था? तो बहादुर शाह प्रथम ने जो है इसको संभाला था। ठीक है, कमान को जो है बहादुर शाह प्रथम ने संभाला था। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब आप करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन एक, खुली योगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? हु एमंग द फॉलोइंग मेड इट द पॉसिबल फॉर इंडियंस टू एंटर द इंडियन सिविल सर्विसेज थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे किसने इस चीज़ को संभव बनाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने किया कि भाई 1853 में कि इंडियन भी जो है इसमें भाग ले सकते हैं। तो पहले जो है लंदन में परीक्षा होती थी, लेकिन 1922 से जो है कहाँ पे होने लगी? भारत में भी होने लगी। ध्यान रखिएगा, 1922 में भारत में भी होने लगी। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, निम्न में से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा वितरित किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट द सासाकावा प्राइज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एवरी ईयर। तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिया जाता है। दिया किसको गया है? देखिए 2019 के लिए जो है अभी तक जो आपका चल रहा है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा को दिया गया था। 2019 में दिया गया था प्रमोद कुमार मिश्रा को, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है द डिजीज स्प्रेड बाई फंगस इज। तो फंगस के द्वारा कौन सी बीमारी यहाँ पे फैल सकती है? तो अगर बात करेंगे आप रिंगवार्म की, तो रिंगवार्म जो है आपका कैसे फैलती है? फंगस के द्वारा फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। रिंगवार्म वही दाद भाई, जिसको दाद आप कहते हैं। क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग।
तो सरकारिया जो आयोग था वो किससे रिलेट करता था, तो यहाँ पे केंद्र राज्य संबंध सुधार में, यानी इम्प्रूवमेंट सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी जो आपका केंद्र है और स्टेट सभी हैं उनके बीच का जो रिलेशन है तो उसको सुधारने के लिए 1983 में एक समिति बनाई गई थी 1983 में। इसका नाम था सरकारिया आयोग, ध्यान रखिएगा 1983। नेक्स्ट आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। राज्यसभा के विषय में सही क्या है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट राज्यसभा, तो यह एक अस्थायी सदन है, इट इज ए परमानेंट, एकदम सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष है, ड्यूरेशन इज 6 ईयर, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त, 1/3 मेंबर्स आर रिटायर एवरी 2, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे 1/3 आगे रहेगा, ठीक है, 1/3 मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, तो ये भी आपका सही है, यानी फर्स्ट भी सही, सेकेंड भी सही, थर्ड भी सही। इसे विघटित नहीं किया है क्योंकि ये जो है एक अस्थायी सदन है, दिस कैन नॉट बी डिसमेंटल, तो यहाँ पे चारों आपके सही हो रहे हैं, मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है और इसका भी आप लोग जवाब कीजिएगा फटाफट, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज टोल्ड दैट द पाथ ऑफ ईच कंसल्टेशन अराउंड द सन इज सर्कुलर, तो ये किसने बताया जो है सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक ग्राफ के रोटेट कर रहे हैं उनका जो पाथ है, यानी जो रास्ता कैसा है आपका यहाँ पे वृत्ताकार है, तो किसने बताया था, यहाँ पे केपलर के द्वारा कहा गया, केपलर के द्वारा कहा गया। कोपरनिकस ने बताया था कि जो हमारा सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में, यानी आपका जो है केंद्र में है, पृथ्वी नहीं है, ठीक है। इससे पहले लगता था सबको कि पृथ्वी ही केंद्र में है, लेकिन बताया गया कि यहाँ पे सूर्य जो है केंद्र में है, वो कोपरनिकस ने कहा था। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानते हैं, विच ट्राइब कंसिडर दीपावली एज द फेस्टिवल ऑफ मॉर्निंग, तो कौन से मानते हैं भाई इसको, राइट आंसर की अगर आप बात करते हैं थारू जो जनजाति होती है दीपावली की जो है एक शोक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, सैड त्यौहार के रूप में मनाते हैं, जैसे हम लोग शहीद दिवस होता है उस प्रकार से ये जो है यहाँ पे दीपावली को मनाते हैं। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे आप फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जनजाति है उसकी अगर आप बात करेंगे राइट आंसर की तो भील है, ठीक है, ध्यान रखिए 2011 के सेंसस की बात करेंगे तो यहाँ पे भील है। जो सेकेंड आपकी आती है, जो दूसरे नंबर पे आती है, उस सेकेंड वाली जो है कौन सी है, तो गोंड है। अगर आपका ऑप्शन में भील नहीं रहता तो हम गोंड को टिक करते हैं। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर क्या है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, गंगा इज द फॉलोइंग डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इसको कर लीजिएगा गंगा फॉलोइंग, फ्लोटिंग रहेगा, ठीक है, फॉलोइंग नहीं फ्लोटिंग करिएगा, फ्लोटिंग डायरेक्शन, फ्लोटिंग डायरेक्शन टू नॉर्थ। देखिए कोसी की आप बात करेंगे तो कोसी जो है आपका क्या हो रहा है कि नॉर्थ से जो है साउथ दिशा में जा रही है, मतलब उत्तर से दक्षिण को बह रही है, मतलब ये दक्षिण दिशा में बह रही है। सोन नदी की आप बात करते हैं तो जो है दक्षिण से जो है आपका साउथ से जो है नॉर्थ की दिशा में जा रही है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है उत्तर वाहिनी होती है, मतलब उत्तर की दिशा में होती है। घाघरा की आप बात करेंगे तो ये भी आपका दक्षिण दिशा में, गंडक की बात करेंगे तो ये भी दक्षिण दिशा में, मतलब यहाँ पे आपका सोन हो जाएगा जो कि अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट, राइट आंसर यहाँ पे क्या है। नोहाकालिकई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द नोहाकालिकई फॉल्स लोकेटेड, तो ये कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो कहाँ पे, मेघालय में, ध्यान रखेंगे मेघालय में
काली कई जलप्रपात है। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आएगा उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोग पास चीज़ें ताकि पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस अमिता से सर। थैंक यू।